गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं अनुराग व्यास राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा के कमर्शियल आर्ट विभाग से हूं। आज मैं आपको प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन नाम की एक यूनिट है, एक टॉपिक है, उसके अंदर प्रीमियम नाम का एक सब टॉपिक है। तो आज मैं आपको प्रीमियम, जिसको हिंदी में हम लाभांश भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि लाभांश क्या होता है। मैं आपको ये बता दूं कि लाभांश या ये जो प्रीमियम होते हैं ये सेल्स प्रमोशन तकनीक के अंदर आते हैं। सेल्स प्रमोशन तकनीक के अंदर भी कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन और ट्रेड सेल्स प्रमोशन, कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता और ट्रेड मतलब व्यापार। तो कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग तकनीकें हैं, अलग अलग विधियां हैं। उनको उनके लिए बिक्री बढ़ाने के लिए, उनको संवर्धन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और व्यापारियों के लिए व्यापार को संवर्धन करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके बिक्री के लिए प्रोत्साहित, उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए अलग विधियां हैं। कुछ इससे मिलती जुलती हैं, लगभग वही होती हैं, बट वो विधियां ट्रेड के लिए होती है और ये कंज्यूमर के लिए होती है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन, उपभोक्ता संवर्धन विधि या उनके लिए तकनीक, संवर्धन तकनीक। तो उसके अंदर आज हम बात करते हैं प्रीमियम लाभांश। लाभांश क्या होता है? वस्तु या सेवा की खरीद पर कोई दूसरी वस्तु मुफ्त। देखिए, ऐसा नहीं है कि उसके हमने यहाँ पे कोई जो प्रोडक्ट है या वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे उस प्रोडक्ट का डिस्काउंट मिल गया, हमको 20% डिस्काउंट मिल गया कि मूल्य में हमारी कमी हो गई। यहाँ पे उस वस्तु को खरीदने के साथ कोई अन्य दूसरी वस्तु जब हमको प्राप्त होती है, मुफ्त में प्राप्त होती है, उसके साथ मिलती है, तो हम उसको प्रीमियम का भी एक अंश मानते हैं। तो किसी वस्तु या सेवा की खरीद पर कोई एक दूसरी वस्तु मिलना, इसको हम लाभांश कहते हैं। किसी निश्चित मात्रा की खरीद पर कोई दूसरी मूल्य की वस्तु। अब देखिए, यहां थोड़ा फर्क है। हमने यहां पे कहा है कि किसी निश्चित मात्रा, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप खरीदने जा रहे हैं और जो भी आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर आपको प्रीमियम या लाभांश मिल रहा है, या आपने एक कोई चीज खरीदी नहीं उस पर प्रीमियम आपको मिलेगा ही। इसमें एक जो बात है कि किसी निश्चित मात्रा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 किलो की कोई सर्फ की थैली खरीदी है तो उसके ऊपर 1 किलो के ऊपर आपको एक साबुन मुफ्त मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपने अगर आधा किलो लिया या 250 ग्राम्स लिया तो उसके ऊपर भी आपको मिलेगा। कई बार ऐसा होता भी हो, लेकिन कई बार एक निश्चित मात्रा, कि जब तक आप एक निश्चित मात्रा या संख्या पे नहीं खरीदेंगे आपको वो लाभांश नहीं मिलेगा। ये कंपनी की अलग अलग स्कीम है या रिटेलर्स की अलग अलग स्कीम है कि वो क्या स्कीम तय करते हैं कि आपको किसी निश्चित मात्रा में रखना है या आपको वस्तु ही खरीद ली तो उसके ऊपर दूसरी वस्तु मिलना है, ये वो तय करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो कई तरीके हैं या कई जो सेक्शंस करते हैं, तो उसमें एक मात्रा शब्द में निश्चित मात्रा भी आता है कि अगर आपने एक निश्चित मात्रा में खरीदा तो ही आपको एक वस्तु कोई उसकी दूसरी साथ में मिलेगी। अब बात करते हैं हम प्रीमियम की वस्तु पैकिंग के अंदर भी। कई बार ऐसा होता है कि जो आपको प्रीमियम उस वस्तु के साथ मिलना है, उस वस्तु की खरीद पर मिलना है, कई बार तो वो अलग से दी जाती है और कई बार वो उस पैकिंग के अंदर निहित रहती है। जब आप उस पैकिंग को खोलेंगे तो आपको वो वस्तु मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको अलग से वो दी जा रही है, अलग से भी दी जाती है, लेकिन कई बार प्रीमियम की जो वस्तु है वो उस पैकिंग के अंदर ही निहित रहती है। जब आप उस वस्तु को खरीदेंगे और उस पैकिंग को खोलेंगे उपयोग करने के लिए, तब आपको वो जो वस्तु है, वो जो उन्होंने प्रीमियम के रूप में आपको दी है, वो तब आपको प्राप्त होगी। चौथा जो पॉइंट है, पैकिंग पर मुफ्त प्रीमियम की सूचना। कई बार उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए, उनमें इंटरेस्ट जगाने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही जो प्रीमियम लाभ वो देने जा रही है उसको अंकित करती है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप इस वस्तु को खरीदेंगे तो आपको प्रीमियम के रूप में ये वस्तु मिलेगी। तो कई बार अंकित होती है, कई बार नहीं भी होती, लेकिन कई कंपनीज की अपनी अपनी पॉलिसीज है। तो कई बार पैकिंग पर ही, जो पैकिंग आप लेने जाते हैं शॉप के अंदर, उस पैकिंग पर ही प्रीमियम क्या उनको देना है या वो क्या प्रीमियम दे रहे हैं, इसकी सूचना उस पैकिंग के ऊपर ही अंकित रहती है। पांचवा पॉइंट है विक्रय वृद्धि हेतु सहायता। ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। अगर ये उपभोक्ता संवर्धन तकनीक है तो निश्चित रूप से एक ही लक्ष्य है कि विक्रय वृद्धि करना। ये टेक्निक इसलिए नहीं कि उत्पाद की जानकारी देना, विक्रय वृद्धि करना। जानकारी विज्ञापन दे चुका है,
अब यहाँ पे विक्रय संवर्धन करना है। और किन का विक्रय संवर्धन करना है, किन लोगों को प्रोत्साहित करना है, उपभोक्ता को करना है। तो उपभोक्ताओं को संवर्धन करने के लिए ये तो विक्रय वृद्धि हेतु सहायता ये तकनीक उपयोग में लाते हैं। वस्तु को क्रय करने के पश्चात इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि जब तक आप उस वस्तु को क्रय नहीं कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप क्रय की जानकारी ले रहे हैं तभी, जब आप क्रय कर लेंगे तो क्रय करने के पश्चात की ही ये घटना है या कार्रवाई है। जब आप उसको क्रय कर लेंगे तब फिर आपको रिटेलर स्टोर, जो रिटेलर्स हैं या स्टोर वाला है, वो आपको वो वस्तु लाके आपको उस क्रय करने के पश्चात वो आपको वस्तु प्रदान करेगा। इसमें प्रीमियम में कई बार आपने कुछ आपको उदाहरण देता हूं कि जिससे आपको समझ में आया। अक्सर हम लोग जाते हैं तो हम लोग उससे उस चीज से रूबरू होते भी हैं कि आपने कई बार आप गए और आपने टूथपेस्ट लिया, आपने टूथपेस्ट लिया विशेष किसी मात्रा में, तो आपको उसके साथ उस टूथपेस्ट के साथ उसका उसी कंपनी का टूथब्रश भी मिला। तो इससे क्या लाभ हुआ, एक तो उपभोक्ता को, एक तो उनको वो वस्तु मुफ्त में मिली, उसके साथ मिली, उसके साथ उपयोग करने के लायक थी, पेस्ट के साथ टूथब्रश भी मिला। और दूसरी बात क्या है कि अगर एक ही कंपनी की दोनों प्रोडक्ट हैं तो अगर आपने टूथपेस्ट खरीदा है और अगर आपको टूथब्रश भी दिया जा रहा है तो आप उसका उपयोग करके भी आपका उस दूसरे जो मुफ्त वाली वस्तु है उसके प्रति वो रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो अगली बार जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि चूंकि आपने पहले प्रीमियम के रूप में जब उसको प्राप्त किया और आपने उपयोग किया और आप अगर उससे संतुष्ट हैं तो अगली बार जब आप टूथपेस्ट खरीदने जाए तो हो सकता है कि आपने पूरे परिवार के लिए एक वस्तु पे प्रीमियम के रूप में ही नहीं, आप उस वस्तु को प्राइस देकर भी खरीद सकते हैं या उसके और अलग अलग जो मॉडल्स हैं उसको ले सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये उत्पाद की जानकारी भी दे रहा है, उत्पाद को उपयोग करने का भी आपको अवसर दे रहा है और आपको प्रीमियम भी दे रहा है। तो कई बार एक वस्तु के साथ जो दूसरी वस्तु दी जाती है उससे कई उद्देश्य हमारे सफल होते हैं, कई उद्देश्य उसके अंदर निहित होते हैं। कुल मिला के जो मूलभूत जो उद्देश्य है वह उपभोक्ताओं को उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है, वो वस्तु खरीदने के लिए उनको प्रमोट करना है, उनको इंकरेज करना है। तो ये सारा ये भी कंज्यूमर टेक्निक है, कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक है, लाभांश प्रीमियम। धन्यवाद।